हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस। और साइंस में कौन सा चैप्टर? तो साइंस में जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है वनस्पति जगत। ठीक है, वनस्पति जगत। एक देखिए, ये बॉटनी का लेसन है। ठीक है, ये जो लेसन चल रहा है इसमें बॉटनी का है। देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, आज हम आपको बता दें जिन लोगों को नहीं पता है, तो ये हम पौधों के जो है भाग पढ़ रहे थे। देखिए, हम पढ़ रहे थे पौधे के भाग। तो देखिए, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, एक होता है जड़, तना होता है पत्ती, फूल, फल। जिसमें से हमने देखिए जड़ कंप्लीट कर लिया। ठीक, हमने जड़ पढ़ लिया। और तना और पत्ती इसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फूल। यानी फूल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है 2019 में भी पूछा जा चुका है और एक 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये जो पुष्प के देखिए प्रकार इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में देखिए ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसको देखिए आराम से साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, पुष्प यानी फ्लावर। देखिए, पुष्प पौधे के जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है? पौधे का एक जनन अंग होता है। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है। ठीक है, फूल का देखिए मुख्य कार्य होता है जो प्रजनन की सहायता से ये फल का निर्माण करता है। देखिए, पहले फूल बनता है, फूल। ठीक है, फूल बनने के बाद ही वो फल बनता है। ठीक है, तो देखिए पुष्प का देखिए जो स्टडी या फ्लावर, इसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुष्प के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं पुष्प के भाग, यानी पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, पुष्प के जो है मुख्यतः चार भाग होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है बाह्य दल पुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। क्या है? बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। दल पुंज, कोरोला, इसे हम कहते हैं कोरोला यानी दल पुंज। तीसरा है पुमंग। ठीक है, ये देखिए मेल पार्ट होता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ये मेल यानी ये नर भाग होता है, पुमंग। ठीक है, अगला है जयांग, इसे हम गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, ये जो है फीमेल पार्ट है। ये पुष्प का कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। इसको हम आगे अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। तो यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के टोटल चार भाग होते हैं। ये अतिलिखित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है यही चार। ठीक है, और इससे देखिए कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन बनेगा कि पुष्प के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम देखिए आराम से इसके सारे भागों को लिखना है। ठीक है, और उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है पार्ट बाह्य दलपुंज, जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। ये देखिए जो फूल का है सबसे बाहरी भाग होता है, जो कलिका के रूप में फूल को बचाता है। ठीक है, जो हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को बाह्य दल कहते हैं। तो आइए समझते हैं बाह्य दल पुंज कौन सा होता है। तो देखिए, ये जो कली होती है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर देखिए पुष्प है। ये जो कली होती है, इसी को हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक, इसे क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। जब देखिए पुष्प जो कली की अवस्था में होता है, ठीक है, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, तो ये जो बाह्य दल पुंज है, पुष्प की रक्षा करता है। वर्षा है, गर्मी है, इन सब चीजों से देखिए, बाहरी चीजों से जो बाह्य दल पुंज है ये पुष्प की रक्षा करता है। देखिए, यहाँ पर भी देखिए ये पुष्प जो बाहरी हरा वाला हिस्सा है, ये वाला जो हरा वाला हिस्सा है, तो ये क्या है? ये बाह्य दल पुंज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ये कली, अब पुष्प धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। देखिए, जब पुष्प धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ये जो बाह्य दल पुंज बाहर को फैलने लगेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है? देखिए, जब पुष्प अब ये बड़ा हो गया, जब पुष्प बड़ा हुआ, तो ये जो बाह्य दल पुंज है ये बाहर की तरफ निकलने लगा, दूर हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए, अब पुष्प जब बिल्कुल बड़ा हो चुका है, ठीक है, पुष्प जब बिल्कुल बड़ा हो चुका है, तो देखिए जो बाह्य दलपुंज है वो नीचे की ओर फैल जाता है और बाद में देखिए क्या है? सूख जाता है। ठीक है, ये बाह्य दलपुंज है। तो देखिए, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो पुष्प की रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हरा वाला पार्ट है क्या है? बाह्य दलपुंज। अब आइए देखते हैं दलपुंज, जिसे हम कहते हैं कोरोला। यह फूल की दूसरी परत होती है। तो यह कौन सी परत होती है? फूल की दूसरी परत होती है, जो रंग-बिरंगे पंखुड़ियों से मिलकर बनी होती है। ये क्या है? रंग-बिरंगे पंखुड़ियों से मिलकर बनी होती है। यह कीटों को आकर्षित करती है। तो देखिए कीटों को क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि ये देखिए कीटों को इसलिए आकर्षित करती है परागण के लिए। आगे हम पढ़ेंगे परागण और निषेचन क्या होता है। ठीक है, तो अभी बस इतना आप समझिए कि परागण के लिए ये कीटों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो देखिए दलपुंज कौन कौन से होते हैं इसमें। तो देखिए जो ये है,
ये वाला हिस्सा, ये फूल का, तो ये है दल पुंज। यहाँ पर देखिए ये जो ये कली है पुष्प की, ये देखिए ये कली, इसे ही हम कहते हैं दल पुंज। ये जितनी कलियां हैं पुष्प की, देखिए ये सब जितनी सारी यहाँ पर ये कलियां हैं, ये सब क्या है, दल पुंज हैं। ये देखिए रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, जो ये हैं सब, ये पंखुड़ियां क्या है, रंग बिरंगी होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये लाल है, यहाँ पर क्या है, लाल है, यहाँ पर देखिए हल्का लाल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पुष्प कैसा है, ये जो है दलपुंज कैसा है, ये यहाँ पर पीला है और यहाँ पर देखिए सफेद है, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्प कैसा है, देखिए ये दलपुंज है, ये सब क्या है, दलपुंज है। ये क्या है, दलपुंज। ये यहाँ पर देखिए सफेद है। देखिए जो दिन में फूल खिलते हैं, ठीक है, जो दिन में फूल खिलते हैं वो काफी रंग बिरंगे होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, रंग बिरंगे कलरफुल होते हैं, जिस वजह से इसमें कीट आकर्षित होते हैं और इसी इन फूलों पर बैठ जाते हैं, ठीक है। देखिए जो दिन में फूल खिलते हैं वो ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं। इन्हीं रंग बिरंगों से देखिए, इन्हीं रंगों से ये देखिए ये काफी आकर्षक लगते हैं, जिस वजह से जो इस पर कीट आकर्षित होते हैं इनकी तरफ, ठीक है। और जो रात में फूल खिलते हैं वो ज्यादा सुगंधित होते हैं और वे अपनी सुगंध से कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। तो अगला देखिए पुमंग। पुमंग एंड्रोसियम, इसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। यह फूल का नर प्रजनन अंग होता है। तो ये कैसा होता है, ये नर भाग होता है। ये जो पुमंग है पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, देखिए पहला होता है पुंकेसर, ठीक है, परागकोश और परागकण, ठीक है, परागकण, ये तीन भाग होते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो हरा वाला भाग है, ये वाले जो हरे वाले भाग है ये, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हरे वाले भाग हैं, देखिए पुंकेसर। ये क्या है, पुंकेसर, ठीक है। ये हरा वाला भाग जितना है देखिए यहाँ पर इस प्रकार, ये नीचे वाला नहीं हम बोल रहे हैं, ऊपर वाला है, जो ये इस प्रकार बने हैं ये, ठीक ठीक है, ये पुंकेसर है, ठीक है। और परागकोश क्या है, तो ये देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये है परागकोश, ठीक है। और परागकण, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे दाने जैसे भरे हैं, ये क्या है, ये है परागकण। ये क्या है, परागकण। ये है कण, कौन से कण, परागकण, ठीक है। और इस पूरे वाले भाग को देखिए क्या कहते हैं, परागकोश। इसके अंदर जो भरा है उसे हम कहते हैं परागकण, ठीक है। और ये जो ये आकृति जो डंडी नुमा आकृति दिख रही है, ठीक है। और ये क्या है, जो ये लंबे-लंबे हैं, ये क्या है, पुंकेसर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर समझिए अच्छे से, देखिए तो ये वाला जो देखिए ये वाला पीला वाला भाग जो ये है, ठीक है, ये वाले पीले वाले भाग इधर भी और इधर भी, ये है पुंकेसर, इसे हम क्या कहेंगे, पुंकेसर। और ये जो काला वाला भाग है ऊपर, ये भूरा वाला भाग, ये है देखिए परागकोश। ये क्या है, परागकोश। और इसके अंदर छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परागकण। इसे क्या कहते हैं, परागकण, ठीक है। और ये अभी ये वाला भाग हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये कैसा पुष्प का है, ये फीमेल पार्ट है, ये अभी आगे समझेंगे इसके बारे में। अब अगला पार्ट देखिए लास्ट है जयांग, यानी जाइनोसियम इसे कहते हैं, ठीक है। यह फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। कैसा अंग होता है, मादा अंग, ठीक है। और इससे पहले वाला जो पुमंग था वो नर भाग था, ये कैसा है, ये मादा भाग है, ठीक है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं, ठीक है। अगर जयांग नहीं लिखा होगा तो सोच लीजिए, अगर लिखा है स्त्री केसर तो भी ये क्या है, ये देखिए मादा भाग है, जिसमें अंडाशय, वर्तिकाग्र, ठीक है, और वर्तिका होती है। इसमें क्या क्या होता है, अंडाशय होगा, वर्तिकाग्र होगा और वर्तिका। इसे कार्पल या पिस्टेल भी कहा जाता है। देखिए, देखिए पहला भाग है, देखिए इसका वर्तिकाग्र, यानी वर्तिकाग्र कौन सा है, अंदर का ऊपरी चिपचिपा भाग होता है। तो वर्तिकाग्र कौन होता है, अंदर का ऊपरी चिपचिपा भाग होता है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये पुष्प का जो ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, वर्तिकाग्र। फिर देखिए दूसरा है वर्तिका। यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, ठीक है। तो ये वर्तिका, ये वाला जो हिस्सा है देखिए इसका, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और देखिए फिर अंडाशय, देखिए यह अंडक का निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर बीजांड मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा इसका, ठीक है, ये इतना जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं अंडाशय, ठीक है। ये क्या है, अंडाशय। अगर अब इस चित्र में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। तो देखिए हमने जैसा कि पहले बताया था कि ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, ये है पुष्प का देखिए वर्तिकाग्र, ठीक है। ये कैसा है, ये वर्तिकाग्र, इसे हम क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। और देखिए ये वाला जो नली है, इसे हम कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहते हैं, वर्तिका।
ये है वर्तिका। और ये वाला जो चौड़ा वाला भाग है, ठीक है, ये वाला, ये है अंडाशय। ठीक है, ये क्या है? अंडाशय। ठीक। तो देखिए, जयांग के कौन कौन से भाग है? जयांग देखिए मादा भाग होता है, ठीक है, इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें देखिए कौन कौन से ये तीन भाग हैं जयांग के। तीन भाग होते हैं, एक ये वाला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। तो आपको अच्छे से क्लियर होगा होगा कि अंडाशय कौन सा है, वर्तिका कौन सा है और वर्तिकाग्र कौन सा है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए ऊपर वाला जो भाग है ये, तो ये है वर्तिकाग्र, ठीक है, और ये नली जो है ये है वर्तिका। और नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है। और देखिए ये वाला भाग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये पुंकेसर होता है, ये परागकोश है, ठीक। इसके अंदर देखिए ये क्या है? परागकोश। और इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं, ये हम इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं, जितने हमने सारा कुछ पढ़ा, ठीक है, इससे पहले हमने जितना सारा पुष्प के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, अब उसको एक साथ हम रिवाइज करते हैं। देखिए आप समझिए। तो देखिए इसे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, ये है बाह्य दल, इसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है, ये क्या है? बाह्य दल पुंज। और ये देखिए जो लाल वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये पुष्प का देखिए जितना बड़ा, जो ठीक है, जो पिंक कलर का दिया है, ये सब क्या है? दल, यानी इसे हम क्या कहते हैं? दल पुंज, ठीक है। इसमें केवल दल लिखा है, लेकिन आप समझिए इसका, इसका क्या नाम है? दल पुंज, ठीक है। और ये देखिए जो लंबी वाली नली है, ये वाला, ये जो इस प्रकार जैसे ये बना है, तो इसे हम कहते हैं पुतंतु, या इसे कहते हैं देखिए पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। और देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं परागकोश, ठीक है, ये परागकोश है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या भरे हुए हैं? परागकण, यानी ये जो है परागकोश है। देखिए ये पूरा देखिए इस प्रकार जो है, ये है पुंकेसर, इसे हम क्या कहते हैं? एक बार दोबारा समझिए, पुंकेसर, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला पूरा है परागकोश, परागकोश, ठीक है। और इसके अंदर इस प्रकार छोटे छोटे भरे हैं, क्या है? ये हैं पराग कण, ठीक है, ये है इसके अंदर पराग कण भरे हैं, भरी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये, तो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और देखिए ये जो नली वाला आकृति है, ये नली, इसे हम कहते हैं वर्तिका, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका। और देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं अंडाशय, ठीक है। ये क्या है? अंडाशय। ये कौन सा हिस्सा है? ये है अंडाशय। तो देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये देखिए पुष्प के जो है फीमेल पार्ट हैं। ये क्या है? फीमेल पार्ट है, ये पूरा इधर इस साइड का जो है फीमेल पार्ट है। और देखिए परागकोश, पुंकेसर, ठीक है, परागकण, ये क्या है? मेल पार्ट है। ये क्या है? इधर, इधर वाले मेल पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए और ये जो हरा वाला है, ये वाला इस साइड में, इस साइड में ये जो निकली है पत्ती है, और इस साइड में, ठीक है, ये है बाह्य दल। ये क्या है? बाह्य दल। आई होप आप लोगों को जितना हमने बताया वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपने साथ साथ नोट भी किया होगा, जिससे कि देखिए आगे चलकर रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। और और देखिए किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारा कोर्स करवाएँगे, और अभी परीक्षा को बहुत सारा टाइम है, ठीक है। अभी बहुत समय है, ठीक है। तो हम धीरे-धीरे करके सारी सब्जेक्ट करवाएँगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।